विवाह करे। उस विवाह के समय पर भगवान शिव जब दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, सुंदर सज धज, बहुत। कल आपको कथा में कहा था आज का मुहूर्त है, कथा शास्त्र कहता है मुहूर्त शंकर जी के विवाह का आज का, पर बारात गई थी 9 दिन बाद। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने 33 कोटि देवता कहे शंकर भगवान से चलो बारात की तैयारी करो, चलो। शंकर भगवान बोले अभी नहीं जाऊंगा बारात लेकर। क्यों नहीं जाऊंगा? अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया। तो मुहूर्त कब आएगा? चलो। शंकर भगवान बोले अभी मेरा पाउडर का डिब्बा नहीं आया, जब तक पाउडर का डिब्बा नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगा। 9 दिन निकल गए, बारात नहीं गई। 10वें दिन सामने से आवाज आई, राम नाम सत्य है। जैसी आवाज आई शंकर जी उठकर नाचने लगे। जैसे ही नाचे भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? भगवान शंकर बोले मेरा मुहूर्त आ गया, मेरा मुहूर्त। शंकर भगवान की बारात जब निकली थी, जब सामने से अर्थी आई थी, मुर्दा जला था, भस्म रमाई थी, तब बारात निकली थी। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, स्वप्न में अर्थी दिख जाए, मुर्दा दिख जाए, समझ लेना कोई शुभ खबर आने वाली है, कोई अच्छी खबर आने वाली है। दुकान की ओपनिंग करने जा रहे हो, मकान का मुहूर्त करने जा रहे हो, बेटे बेटी का ब्याह करने जा रहे हो, सगाई करने जा रहे हो, लड़का लड़की देखने जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए, समझ लेना संबंध पक्का, समझ लेना काम सफल। आज भी नियम में अर्थी अगर दिख जाए तो कार्य सफल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो, नहीं तो कई लोग इतने चतुर हैं कि महाराज जी बोले कि अर्थी दिखे तो काम सफल, तो मकान ही शमशान के पास बना लो, रोज मुर्दा दिखेगा। अच्छा काम करने जा रहे हो, अर्थी दिखी, समझ लो काम फतेह हो गया, सफल हो गया। अर्थी का प्रमाण है। शंकर भगवान की बारात जब निकली थी, जब सामने से अर्थी निकली थी, भगवान सज धज कर तैयार, रथ लाया गया, नहीं बैठे, काय पर बैठे? बूढ़े नंदी पर। नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर, नंदी इधर, शिव का मुंह उधर। पूछा आपकी शादी है, सीधे क्यों नहीं बैठ रहा है? शंकर भगवान बोल रहे हैं हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। नंदी पे उल्टे बैठे थे। पहुंचे हिमालय राज की नगरी में। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा बारात अच्छी नहीं लग रही है। शंकर भगवान ने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ क्या हो गया? नारायण बोले महाराज बारात देखो तो जरा, सारे देवता सजे धजे और दूल्हा देखो तो नग्न वेशधारी। शंकर इतने में भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले, भगवान विष्णु ने शंकर जी से बोला प्रभु जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा वैसी बारात बनाइए, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आ गए। गज भर की जीवान, कोई के पांव ज्यादा, कोई के हाथ ज्यादा, कोई के मुख ज्यादा, सब चले खूब नाचे। आगे आगे 33 कोटि देवता, पीछे पीछे रुद्रगण, उसके पीछे शंकर भगवान नाचे, खूब नाचे। अब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा प्रभु एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बात? महाराज जी देवता नाच रहे, इनके नाचने का तो नाम दिया। देवता जो नाच रहे थे, कोई भांगड़ा कर रहा था, कोई गरबा कर रहा था, कोई कथक कर रहा था, तो इनके तो नाचने का नाम है। पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे, समझ में नहीं आ रहा इनके नाचने का कोई नाम है क्या? तो भगवान विष्णु बोले कलयुग में लोग इसको डिस्को कहेंगे। जो समझ में नहीं आए समझ लो डिस्को। आज के जमाने में लोग ऐसे ही नाचते हैं, हाथ पे ऐसा पटके जैसे ततैया लग गया। एक अम्मा ऐसी ऐसी नाच रही थी, हम तो समझे लकवा लग गया। अब नाच एक महाराज जी हमारे यहाँ नहीं आए, भगवती महाराज, उनके गांव में एक बारात आ गई और बारात में बाराती नाच रहे थे, तो उसमें एक बाराती नीचे सो के ऐसा ऐसा कर करके नाच रहा, जमीन पे सो गया। और एक सामने वाले के पास में ऐसी पुंगी जैसा रुमाल उसने लगा लिया और वो नीचे वाला ऐसा ऐसा कर करके नाचे। और बेचारी हमारे भगवती पंडित जी थे, उनकी मम्मी को लगा कि बेचारे को मिर्गी आ गई, वो अंदर से जूता लाके उसको सूंघा दिया। इतने में बारातियों ने आकर कहा माता जी नाच रिया है, मिर्गी नहीं है। तब माता जी ने जूता वहीं फेंक करके आग लग गया तुम्हारे नाचने। हम तो सोचे कि मिर्गी लग गई, समझ में नहीं आया। बारात दरवाजे पर पहुंची, सुंदर प्रवेश, अंदर प्रवेश किया है महाराज।
राम जी की शादी में सबसे पहले भावर हुई थी, फिर भोजन। शंकर जी की शादी में सबसे पहले भोजन हुआ था। तुम्हारे नहटोर में क्या होता है? पहले भावर होती है कि भोजन होता है? अरे बोलो तो सही, पहले भोजन। तो जिसके यहाँ पहले भोजन हो और बाद में भावर हो तो समझ लेना शंकर जी की शादी। जिनके यहाँ पहले भावर और बाद में भोजन हो तो समझ लेना राम जी की शादी। ठीक है, शंकर जी की शादी में भोजन की तैयारी। यहाँ से वहां तक 33 कोटि देवता बैठ गए, यहाँ से वहां तक सारे डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आ गए, थाली लगाने वाले, इधर पत्तल लगाई, इधर आ गया। एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा दादा कौन से मुंह से खाएगा, पत्तल किधर धर? उसने कहा 12 धर, उसके लिए 12 पत्तल धरी। और आगे गए, एक का मुंह आगे और पीछे भी, उससे पूछा तू कि नंग से खाएगा, पत्तल इधर रखूं कि उधर रखूं? उसने कहा 2 ही जगह धर, इधर रखी उधर रखी। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, गला ही गला। उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा? तो क्या बाल्टी में लाता जा, गला में कूदता जा। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए। दादा ऐसे तो ब्याह हो गया कल। सारे के सारे हिमालय राज के पास में जाकर बोले महाराज भोजन कैसे कराएं? हिमालय राज ने कहा नारद जी को पकड़ो, ब्याह उसी ने पक्का कराया। लड़का लड़की के बीच में एक होता नारद, उसकी बड़ी आपा, उसको पकड़ा जाए। नारद जी को पकड़ा, नारद जी बताओ भोजन कैसे कराएं? नारद जी बोले चिंता मत करो, देवता बेट पे जीम रहे हैं, हाँ आराम से जीम रहे हैं, हाँ इन भूत चुड़ैलों का क्या करें? कुछ मत करो, यहाँ से वहां तक टेबलों पर बर्तन भर के रख दो और एक एक भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट और एक एक चम्मच दे दो। जैसे गाय के खूंटा से छोड़े ऐसे भूत चुड़ैल को इनको छोड़ दो और चरने दो। सारे भूत चुड़ैल हाथ में प्लेट चम्मच ले लेके इधर उधर घूम घूम के खा रहे, सब दूर घूम रहे। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव जो बैठ के खा रहे इसके तो खाने का नाम पंगत, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का नाम? तो ब्रह्मा जी बोले इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे, इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे। पहला बफेट का भोजन शंकर जी की शादी से चालू हुआ था, भूत चुड़ैल ने खाया था। अपने नेहतौर में होता है क्या? अरे बोलो तो जम के होता है। बस तुम देखना पहले के समय में बफेट के भोजन में भी घर के लोग खड़े होकर भोजन देते थे। टेबल के पीछे कौन खड़े होते थे? अरे बोलो जम के, घर के लोग भोजन देते थे। आज के समय में वेटर खड़े होते, नौकर खड़े होते, और बड़े बड़े घर की सेठानियां अच्छे अच्छे करोड़पति हीरे की चूड़ी पहनी हुई वो भी प्लेट लेके खड़ी, एक दे दे भैया, अच्छे अच्छे करोड़पति हीरे की चूड़ी पहने हुए, लखपति जिनके नौकर चाकर लगे वो भी प्लेट लेके भीख मांगे, एक दे दे भैया दे दे। और वो 2 वेटर से नौकर से दे दे। और सबसे ज्यादा आनंद आता है वो ऐसे पानी फोड़ के खाते हुए, ऐसी पानी पूरी। हैदराबाद में इसको कहते हैं गुपचुप। गुपचुप इसलिए बोलते होंगे जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए बोलते हैं। सबसे ज्यादा आनंद आए। और वो पानी पतासे वाला होता है ना, यहाँ लगता है स्टाल पानी पतासे का, उसकी स्टाल पर देखना वो दोना पकड़ा देता भिखारी जैसा कटोरा, ले उसके पास जाओ ना, कटोरा पकड़ा है भिखारी, ले भले तुम कितने भी करोड़पति पर तुम्हें भिखारी तो बना ही देगा, ले प्लेट पकड़ो कटोरा पकड़ो। और जब वो पानी पतासा दे, सर्दी भी हो रही और पानी पतासा खाने वाले बोले क्या स्वाद, क्या स्वाद, स्वाद आया कैसे? घर में नहीं आया इतना जोरदार स्वाद, क्योंकि घर में सब चीज नहीं डले। दिक्कत तुम्हारी, उसी कपड़े से वो प्लेट पोंछ ले, हाथ पोंछ ले और हाथ उसमें डुबक दे और पानी पतासा खाया। और रास्ते में बात करती करती यार पानी पतासा इतना अच्छा लगा, मेरे को इतना अच्छा लगा। तो पड़ोसन भी बोल रही बहुत अच्छा बना था, घर में नहीं बने इतना अच्छा पानी, तो बाहर कैसे बने? तो इनके कौन समझा पानी में एक्स्ट्रा स्वाद आया, अलग से मसाला भी तो डला, वो घर में नहीं डाला जाए। शिव जी का मंगल मिलहानंद में हुआ महाराज जी। गणेश जी की पूजन हो रही है। गणेश कृति सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा, रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें
सबसे पहले हमारा नमस्कार है, सबसे पहले हमारा नमस्कार है, सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रीति गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रीति गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान गणेश जी महाराज का पूजन किया। अब प्रश्न एक और खड़ा हो गया, शंकर और पार्वती गणेश जी की पूजन कर रहे हैं, गणेश कौन है? तो महाराज शास्त्र कहता है गणाधिपति, जो गणों का अध्यक्ष होता है। शंकर पार्वती ने उन गणेश की पूजन की, गणों के अध्यक्ष, जो उस समय पर कुर्सी पर विराजमान था, जो पद पर था, उसकी पूजन हुई। गणेश जी वो गणेश जी नहीं, शंकर पार्वती के पुत्र नहीं, जो पद पर था, गणों का जो अध्यक्ष है, गणपति है। भगवान कितनी मर्यादा है शंकर जी की। शिव देवों के भी देव महादेव हैं, पर गणों के अध्यक्ष की पूजन करना है। जो जिस पद पर होता है, जो जिस स्थान पर होता है, उसका मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसका सत्कार, पद की गरिमा बनाकर रखना चाहिए, पद की महत्वता बनाकर रखना चाहिए, उसका सम्मान। मंगल विवाह हो। पार्वती जी को विवाह करने से पहले माता पार्वती को हिमालय राज ने, मीनावती ने खूब समझाया था, मान जा कि शिव तो ठेरे कैलाशी, हरि गोरा पछताएगी, बूढ़े जोगी के संग में तू कैसे रह पाएगी। याद रखिए, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, बच्चों को विद्वान बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप बच्चों को जो बनाना चाहो बना सकते हो, पर बच्चों का भाग्य नहीं बना सकते, भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो परमात्मा के हाथ में। जन्म, मरण और परण, परण मतलब शादी, जन्म भी उसके हाथ में, मरण भी उसके हाथ में, परण भी उसके हाथ में। आप खूब पढ़ाओ, लिखाओ, विद्वान बनाओ, अव्वल